हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज हम बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करने वाले हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का ही डाउट होता है, और जो कि एंट्री लेवल पर होते हैं या फिर जो कि नॉर्मल कॉलेज पे अभी पढ़ रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि सीजीपीए हमें कितना मेंटेन करना चाहिए एक पर्टिकुलर अच्छी जॉब पाने के लिए, या फिर हमें स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, मुझे ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखना चाहिए, या फिर मतलब ये एक बेसिक सा डाउट होता है, ठीक है। कि क्योंकि जब हमें एक चीज़ तुमने गौर की होगी कि अगर आप सीजीपीए मेंटेन करने पे ज़्यादा लग जाते हो तो उस टाइम पे आप अपनी जो स्किल्स है उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। मतलब अगर आप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो या फिर मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ भी, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऐसा कुछ सीखना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप सीजीपीए मेंटेन करने पे जुट जाते हो तो उस टाइम पे होता क्या है कि आप जो अपना फोकस है, जो एक इंटेंस फोकस होता है ना, कि भाई मैं एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीख लेता हूँ या स्किल्स या इतनी लैंग्वेज सीख लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो ये कॉमन सी बात है कि आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखना है या कुछ भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें सीखना है, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। बिना टाइम का तो भाई कुछ होता नहीं है, ठीक है। पर क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका सीजीपीए, आपके स्किल्स, ताकि आप एंट्री लेवल पे, या फिर अगर मैं बात करूँ कि आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद क्या मैटर करता है, आपका सीजीपीए मैटर करता है या फिर स्किल मैटर करती है? इन सारी बातों को एकदम डीपली हम समझने वाले हैं, और इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने स्किल डेवलप करना चाहिए। तो हर चीज़ प्रॉपर, सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने एक सीजीपीए का सर्कल बड़ा क्यों बना रखा है, स्किल का सर्कल इतना छोटा क्यों बना रखा है, आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आना चाहिए। इसलिए बना रखा है सीजीपीए का सर्कल, ठीक है, क्योंकि हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो होता क्या है हमारे साथ, जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, अगर मैं नॉर्मल कॉलेज की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज की, या फिर मैं आईआईटी एनआईटी की बात करूं, मैं हर तरीके से आपके स्पेक्ट्रम को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। आपको अगर लगता होगा कि आप एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो या फिर एमसीए कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता होगा कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, मे बी कि मैं आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेके प्रोफेसर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ और ज़्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ। पर सच कुछ और है, सच ऐसा है कि आप भले ही आईआईटी चले जाओ, एनआईटी चले जाओ, या फिर इससे भी बड़े अगर कोई इंस्टीट्यूट होते हों, वहाँ पर चले जाओगे, तो आपको प्रोफेसर से आपको सिर्फ एक सिलेबस कैसे कंप्लीट करा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ाना है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या सब्जेक्ट वाइज आपको क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए, थ्योरेटिकली आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, बस उन पर ही वो फोकस करता है। उनका फोकस इस चीज़ पर बिल्कुल नहीं होता कि आपकी स्किल डेवलप हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो स्किल डेवलप नहीं हो रही है तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपका सीजीपीए अच्छा मेंटेन नहीं हो रहा है तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हमें सीजीपीए और स्किल्स को साथ साथ कैसे मेंटेन करना है, ये चीज़ एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हर कोई फेस करता है इनिशियली, और जो एंट्री लेवल पर जो फ्रेशर्स होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही फेस होता है। तो कैसे करना है बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दिमाग से बात बिल्कुल ही तुम निकाल लेना कि तुम सीजीपीए को इग्नोर नहीं कर सकते, सीजीपीए को भाई लाइटली बिल्कुल मत लेना। मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपका सीजीपीए 7 से कम आता है, भाई सच बोल रहा हूँ, आप 60-70% कंपनी में बैठ भी नहीं सकते, समझे। मतलब आपके कॉलेज में कंपनियां आएंगी और वहाँ पे आप पहले ही बाहर हो जाओगे क्योंकि आपका सीजीपीए 7 से कम है। तो ये मान के बैठ जाना कि अगर आपका सीजीपीए 7 से कम है, इसका मतलब आप उन कंपनी में ओटी लेवल पे, मतलब ऑनलाइन एनालिसिस जो टेस्ट होता है ना, उस पर भी आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि भाई 7 जो सीजीपीए है, 7 सीजीपीए, उसके अगर नीचे कोई बंदा है तो वो इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा। पर ऐसा वो कर क्यों रहा है, ये भी एक कॉमन सी बात है। तो इस चीज़ पे भी हम आगे फोकस करेंगे, पहले हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि सीजीपीए की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे सीजीपीए को मेंटेन करना है, कैसे अपने स्किल को डेवलप करना है, ठीक है। तो सीजीपीए ये मान के चलना तुम कि आपने आपको आप 7.5 जो सीजीपीए है ना, वो आप डेडलाइन मान के चलो कि यहाँ इसके नीचे तो मेरा आना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत पे मेरा सीजीपीए 7.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 7.5 से नीचे आएगा, इसका मतलब आप 60-70% जो कंपनीज आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आएंगी, वो आपको ऑनलाइन जो स्टार्टिंग में टेस्ट राउंड होता है ना, उस पर ही बैठने को आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेशन में ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, और आप बस फिर आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी कि भाई
मेरा जो 10th का जो मेरा 10th का परसेंटेज था, 12th का परसेंटेज था, प्लस जो अभी मेरा जो ग्रेजुएशन का या मैं बोल सकता हूँ पीजी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है, करंट जो परसेंटेज है या सीजीपीए है, वो इतना कम है कि मैं टेस्ट लेवल पे भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम कंपनी को दोष नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर कंपनीज में कम हो गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं और इतनी अभी फंडिंग रेज हो नहीं रही जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करें। बहुत ही कम लेवल पे हायरिंग हो रही है। ठीक है, ये बात समझने के लिए है, जो कि आपको समझ आना चाहिए कि कंपनीज उस लेवल पे हायरिंग नहीं कर रही जिस लेवल पे 8 साल 10 साल पहले हायरिंग होती थी, कि भाई एक कंपनी, कोई कंपनी जाती है वहाँ से सीधा 10 12 20 25 50 लोगों को एक साथ हायर करके लाती थी। तो वो उस लेवल पर नहीं होती आजकल। आज के टाइम पर अगर आप अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट भी आपके कंपनी में आएगी तो वहाँ से मुश्किल से 2 3 4 या उससे भी कम लोगों को ही वहाँ से लेकर जाएगी। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे अगर मैं देखा जाए तो रियलिटी ये है कि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन क्योंकि बढ़ गया है, इस वजह से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है स्टार्टिंग में, वो सीजीपीए से डिसाइड होती है। सीजीपीए से इसलिए डिसाइड होती है क्योंकि वो ही एक आपका इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से उस कंपनी को पता होता है कि आप एकेडमिक्स में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। उनको इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप टैलेंटेड हो, आपका डेवलपमेंट अच्छा है, कि आपका मशीन लर्निंग अच्छा है, कि आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट अच्छा है, कि आप जावा में अच्छे हो, कि आप रिएक्ट में अच्छे हो, कि आप नेक्स्ट जेएस में अच्छे हो। उनको इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के समय में हर कंपनी को पता है कि टैलेंटेड बंदे हर जगह मौजूद हैं। मतलब मैं बोलूँ कि अगर मैं बात करूँ ना कि अगर 100 बच्चे एक पर्टिकुलर बैच में, मान लेते हैं बीटेक का कोई बैच है जिस पे 100 से 200 बच्चे का वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें से 70 to 80% लोग डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बाकी 30% जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा काम चोरी करते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, उनको बस मस्ती करना होता है और क्लासेस बंक करनी होती हैं। तो उनका एक अलग लेवल है, उसको हम एक अलग कैटेगरी में दे देते हैं। बाकी जो मोस्टली 70 to 70% जो बंदे हैं वो डेवलपमेंट या फिर मैं कोडिंग वगैरह बोलूँ, वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया, उनको तो भाई लेके जाना है 2-3 लोगों को, तो कैसे हायर करेंगे, 2-3 लोग कैसे निकालेंगे? तो स्टार्टिंग जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से, कि आपने 10th में कितना परसेंटेज गेन किया, आपने 12th में कितना परसेंटेज गेन किया, प्लस आप अभी करंट का जो सीजीपीए है वो आपका कितना है। तो उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप उस कंपनी के टेस्ट राउंड पे बैठने जा रहे हो या फिर नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो टेस्ट ही होगा, उसके बाद फिर आप जब टेस्ट क्लियर करोगे तब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, आपका मतलब एचआर राउंड होगा। उसके फाइनली मतलब आपका डिसाइड होगा कि आप उस कंपनी में आपको सिलेक्ट किया गया है या फिर नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, मतलब 3 से 4 लेवल के इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद फिर आपको डिसाइड किया जाता है कि आप उस कंपनी में, आपको वो पर्टिकुलर रोल आपको दिया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने सीजीपीए को एटलीस्ट 7.5 सीजीपीए से नीचे नहीं आने देना है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो भी मतलब मैंडेटरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपको असाइनमेंट लिखने के लिए भी मार्क्स दिए जाते हैं। आप अच्छी हैंड राइटिंग से लिखते हो, अब आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रॉपर मतलब समराइज़ करते हो, सही तरीके से आंसर लिख के आते हो अपने एग्ज़ाम पेपर पे, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, सीजीपीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। और जब आप एक एंट्री लेवल पर किसी कंपनी में एंट्री ले रहे हो, जब आप एक फ्रेशर की तरह काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे आप ऐसा मान लो कि जब तक आप 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको नहीं हो जाता, तब तक आपको आपकी सीजीपीए आपके 10th 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको जज किया जाएगा। क्योंकि वही आप रिक्रूटर्स के सामने वही एक चैलेंज होता है जहाँ पे वो एक बहुत बड़े कंपटीशन से आपको फिल्टर आउट कर सकें। मतलब आपको बोल सके कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े कंपटीशन से आप वो पर्टिकुलर बंदों को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो यही होता है इनिशियली, कि आपका सीजीपी, आपका 10th 12th का परसेंटेज कितना अधिक है, मतलब कितना ज़्यादा आपने गेन किया है, मतलब एकेडमिक से आप कितने अच्छे रहे, उस बेसिस पे आपको आगे भेजा जाएगा। अब ये बात हो गई सीजीपीए की। अब बात करते हैं हम स्किल्स की। सीजीपीए हो गया कि हमें सीजीपीए अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे जो इनिशियल लेवल पे होता है उस पे हम बाहर हो जाएंगे। पर मान लो कि आपका सीजीपीए अच्छा है पर आपके स्किल्स अच्छा नहीं है, तो मान लो कि आपको 9 सीजीपीए मिलता है पर आपको जावा ही नहीं आती, आपको सी प्लस प्लस नहीं आती, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आती, आपको डेवलपमेंट नहीं आता, और कंपनी को चाहिए कि भाई उनको डेवलपमेंट वाला बंदा चाहिए, उनको मतलब पाइथन जिसको अच्छी आती हो वो चाहिए, या फिर उनको जैंगो अच्छे से आती हो वो चाहिए, तो आप क्या करोगे?
तो क्या आपके CGPA बेसिस पे क्या आपको आपको वो जॉब दे दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ। CGPA मैटर करता है। इनिशियल लेवल पे, एंट्री लेवल पे मैंने बोला ना कि 0 से लेके 4 से 5 साल तक के जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता, तब तक आपको CGPA के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। पर CGPA के बेसिस पे आपको फ़िल्टर इन किया गया है। आपको उस पर्टिकुलर भीड़ से आपको निकाला गया है ताकि आप एक आगे वाले स्टेप पे मूव कर सको। पर आगे वाला जो स्टेप होना है, वहाँ पे आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हो आगे के राउंड पर। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है, आपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है, उसको कितना सही तरीके से डिलीवर कर पाते हो नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट स्टेप पर। कि लेट्स सपोज आपने CP किया, आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग किया, आपने जावा में लेट्स सपोज आपने DSA अच्छे से किया है, तो आगे वाले जब इंटरव्यू होंगे वहाँ पे आपका असेसमेंट होगा, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, DSA के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बेसिक जो आपके कोर सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपने कितना प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचा है, कितना डीप डाइव किया है, कितना नॉलेज आपको है, तो उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर राउंड को आप क्लियर करोगे, तब जाके आप नेक्स्ट राउंड पर मूव करोगे। तो वो नेक्स्ट राउंड पर मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्किल्स पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब आपको CGPA तो मेंटेन करना ही है, साथ साथ आपने अपने स्किल्स पर भी फोकस करना है। मैं स्किल्स का सर्कल छोटा क्यों किया हूँ? क्योंकि आप ये मत मानो कि स्किल्स पे ही पूरा फोकस कर दो, CGPA को इग्नोर कर दो। क्योंकि भाई सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में क्लियर करो, आप अभी जॉब मार्केट पर कूदे हो, आपको सबसे पहले जॉब स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जब जॉब स्टार्ट करो तो आप एंट्री लेवल से स्टार्ट करोगे। आप ऐसा तो नहीं है कि आप एक सीधा मतलब सीनियर लेवल पे या फिर मिड सीनियर लेवल पे आप सीधा ज्वाइन कर लोगे, नहीं ना। तो इनिशियली जो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जिसको हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जिसको हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं, वो है हमारा CGPA में आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, थोड़ा सा आप सही तरीके से चीज़ें हैंडल कर लेते हो, तो आपका CGPA अच्छा खासा मेंटेन हो जाएगा। और स्किल्स को अपने छोटा सर्कल इसलिए रखा क्योंकि आपको स्किल्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, इनिशियल लेवल पे हमें DSA पूछा जाएगा। DSA आप C++ से भी कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, आप जावा से भी कर सकते हो, आप पाइथन से भी कर सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जावा से या फिर C++ से सीखो, क्योंकि मोस्टली कंपनीज C++ या फिर जावा से ही DSA आपको पूछेंगी। ठीक है, बाकी आप दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, पर मोस्टली इन लैंग्वेजेस को प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सपोज आपने जावा में सीख लिया, आपने जावा सीखा, जावा से ही आपका DSA हो गया। उसके बाद आप डेवलपमेंट सीख लो यार। डेवलपमेंट के लिए क्या सीखना है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बस इतना चीज़ें सीख लिया। उसके एक दो फ्रेमवर्क सीख लिए, लाइक रिएक्ट सीख लिया आपने, Node.js सीख लिया, Express.js सीख लिया। वो तो कॉमन सी चीज़ हो गई भाई। आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गई, आपको रिएक्ट अच्छे से आ जाएगी, आपको Node.js अच्छे से आ जाएगी, आपको Express.js अच्छे से आएगी। वही चीज़ें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली आप कर रहे होते हो ना, उसी को थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया गया है फ्रेमवर्क्स पे। आप इतना सीख जाओगे, मतलब स्किल्स पे आपको इतना ज़्यादा मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, कंसिस्टेंट होना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है, पर उस लेवल पे नहीं। मतलब एक सर्कल इसका छोटा है, आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा। आप कम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से सीख गए, और आपने स्किल का जो मैं बोलता हूँ स्किल का जो लेवल है, आपने उसको कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब आप CGPA वाइज भी प्रिपेयर हो, आप स्किल वाइज भी प्रिपेयर हो। अब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। मेन चीज़ ये है। तो CGPA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको CGPA के बेसिस पे ही फिल्टर आउट किया जाएगा कि आप कंपनी के टेस्ट राउंड पे या फिर इंटरव्यू में बैठने वाले हो या फिर नहीं। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं, मैं बोलूँगा बहुत ही कम कंपनीज, 10% या 25%, जो कि इंडिया में मैं बोलूँगा। बाहर तो मैं विदेशों की अगर बात करूँगा तो वहाँ पे इतना फोकस नहीं किया जाता CGPA पर, वहाँ पे स्किल पर फोकस किया जाता है कि आप अगर बच्चे भी हो, आपको कोई टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है और आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, आपको जॉब मिल जाएगी। आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का भी पैकेज दे दी जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप बच्चे हो या फिर बूढ़े हो। ठीक है, तो वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता। पर क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राउड है, कंपटीशन बहुत ही अलग लेवल का है, ठीक है, तो वहाँ पे CGPA आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो जाता है कि इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे के राउंड पे जाने के लिए
काबिल नहीं हो, या फिर मैं बोलूँगा कि आप आगे के लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो CGPA इसलिए मैटर यहाँ पे करता है। बाकी जो रिमोट जॉब्स होती हैं जो कि इंडिया से या कहीं से भी आप कर सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका CGPA नहीं देखा जाता। वहाँ पे फ़िल्टर आउट करने के लिए आपके CGPA को देखा ही नहीं जाएगा, आँख बंद कर लिया जाएगा। तो ऐसी रिमोट जॉब्स को पाना भी थोड़ा टफ होता है, मतलब कॉम्पिटिशन, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबली कॉम्पिटिशन होता है ना। आप ये देखो, आप किसी रिमोट जॉब पे के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ से आपको अमेरिका वाले भी अप्लाई कर रहे होंगे, जापान, चाइना, पाकिस्तान, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, और हर एक स्टेट से न जाने कौन कौन अप्लाई करे, आप समझ भी नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत रिमोट जॉब्स में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा अलग लेवल का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा ग्लोबली लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका CGPA मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपकी स्किल मैटर करती है। और वहाँ स्किल जो होना चाहिए ना, वो स्किल सेट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ। या फिर कभी कभी लक भी मैटर करता है कि आपको लकली कोई रिमोट जॉब इसलिए मिल जाती है, अदरवाइज थोड़ा सा टफ होता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका CGPA मैटर नहीं करे। पर इंडिया में आपको इनिशियल लेवल पे जॉब पाने के लिए आपका CGPA बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, प्लस आपकी स्किल भी, आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, किसी पर्टिकुलर रोल के लिए आप जाना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट होने चाहिए, आपने कुछ अच्छे से काम किया हो, ठीक है। बाकी एंट्री लेवल पे आपको उन चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो वहाँ पे आपको फिर काफ़ी कुछ पूछा जाएगा उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जब आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तब आपका CGPA और स्किल्स किस तरह से मैटर करती है। तो जब आपका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी देखी जाएगी आपके रिज्यूमे में, वो ये देखी जाएगी कि आपने कितने सारे प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, और वहाँ पे किस किस टेक्नोलॉजी में काम किया है, वहाँ पे आपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, क्या क्या चीज़ें वैल्यू ऐड की है उस कंपनी में। वहाँ पे आपका CGPA 10th 12th के मार्क्स वो देखे ही नहीं जाएंगे, वो बाहर कर दिए जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ देखा जाएगा कि आपने कितने सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, और कितनी मतलब बोलूँगा कि कितनी क्वांटिटी में काम किया है, क्या क्या चीज़ें आपने कंट्रीब्यूट की हैं, क्या क्या वैल्यू ऐड की है उस कंपनी में। उस बेसिस पे आपका पैकेज डिसाइड होगा, उस बेसिस पे आपको एक नई जॉब या फिर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती जाएंगी, ठीक है। तो 4 से 5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आपका CGPA की वैल्यू लगभग ना के बराबर हो जाती है, ठीक है, पर इनिशियल लेवल पे होती है। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या CGPA ज़िंदगी भर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो बिल्कुल नहीं। CGPA एंट्री लेवल के जॉब के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, और आज के टाइम पे एंट्री लेवल की जॉब आप मान लो कि 0 से लेकर 4 साल का एक्सपीरियंस मतलब एंट्री लेवल जॉब होता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद के एक्सपीरियंस वाले फिर हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स में काउंट करते हैं। वहाँ पे आपका स्किल्स, कितने प्रोजेक्ट में आपने काम किए हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उस बेसिस पे आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलती जाएंगी। बाकी CGPA अगर आपका अच्छा है और आप सॉफ्टवेयर कंपनी में या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट या फिर मशीन लर्निंग की फील्ड पे, या फिर ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड पे अगर आप करियर नहीं बनाना चाहते, आप प्रोफेशनल्स की फील्ड पे जाना चाहते हो, आप कुछ पढ़ाना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो उस बेसिस पे भी आपका CGPA काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। वहाँ पे आप एकेडमिक्स में कितने अच्छे रहे, उस बेसिस पे आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ाने के लिए या फिर नए नए कॉलेज में एडमिशन आपको मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको अगर काम करना है, तो इनिशियल लेवल पे आपका CGPA अच्छा होना चाहिए, प्लस आपकी स्किल सेट भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको एंट्री लेवल की जॉब मिलती है। तो आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी, और अब कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि CGPA का सर्कल इतना बड़ा क्यों है, और स्किल सर्कल इतना छोटा क्यों है, और कितना मैटर करता है CGPA और स्किल्स, ठीक है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, और जो एक्सपीरियंस जो शेयर करता हूँ वो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। बाकी जो दुनिया में चल रहा है, जो दुनिया में देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, लाइक लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं एक्चुअल में रियल लाइफ में, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखा करो, क्योंकि वहाँ से आपको रियलिटी मालूम होगी। आप किसी की बातों पे ईजिली भरोसा मत किया करो, क्योंकि मोस्टली लोग आपको मतलब भटकाने की या इधर उधर की बातें, आपकी कचरा भरने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचो, रियल नॉलेज को एक्वायर करो, और एक रियल तरीके से, एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करो, ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ऐड होती रहे, आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करते रहो, और अपने करियर को बूस्ट करते रहो। क्लैरिटी हो गई होगी कि एक्चुअली में CGPA और स्किल का कितना इंपॉर्टेंस होता है और कब इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।